आज हम जब खुदा का कलाम देखते हैं लूका 5 बाब और उसकी चंद आयत मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर पहली 5 या 6 आयत है, मैं पढ़ता हूँ। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन किश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, आई साहब, हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया कहा और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शागिर्दों को, जो दूसरी किश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत दफा हम जो है कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम ठीक नहीं हो रहा होता, या वो काम जो है ठीक डगर पर जा नहीं रहा होता, क्योंकि हम अपनी मेहनत से उस काम को कर रहे होते हैं और उसमें खुदावंद की जो है कुदरत नहीं होती, उसका फजल नहीं होता, उसका जलाल नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ पर जो है ये मछलियां पकड़ते रहे हैं, और क्या लिखा है कि उसने हमने सारी रात मेहनत की है, बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि हम खुदावंद से मदद नहीं मांगते, हम खुदावंद से पूछते नहीं कि खुदावंद हम क्या करें, हम खुदावंद को अपनी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं करते, हम अपने तौर पर दुनियावी जोर में उन चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब यीशु ने शमौन को कहा कि गहरे में ले जाकर डाल, गो के उसने कहा कि हमने रात भर मेहनत की, लेकिन तेरे कहने से जाल डालते हैं। और क्या हुआ? जब उन्होंने यीशु की बात को माना, लिखा है कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे। कितनी अच्छी बात है कि जब यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हमारी जिंदगियों में बहुतात आ जाती है, हमारी जिंदगियों में मसीह की जो है कुव्वत जाहिर हो जाती है, और हम वो चीजें हासिल करने लग पड़ते हैं जो हमें पहले नहीं मिली, जो सारी सारी रात मेहनत करके हमें नहीं मिली, वो चीजें हमें यीशु के नाम में और यीशु के कुदरत से हमें मिलने लग पड़ती हैं, बशर्ते कि हम अपने कानों को यीशु के लिए खोल कर रखें। हम यहाँ पर एक और आयत देखते हैं, लूका 1 बाब की 31 से 33 आयत तक। यहाँ पर एक फरिश्ता जो है मरियम के पास आता है और मरियम को क्या कहता है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखें, ईमान जो है, मतलब मैं आपको एक पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं कि ईमान जो है वो खजाना है जिसको हम बंद करके रख देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। यानी हम पाकिस्तान में लोगों में जब घरों में जाते इबादत के लिए, तो क्या होता था कि बाइबलें जो है ना, वो पेटी के ऊपर एक छज्जा सा बना होता था या कोई चीज, उसके ऊपर बाइबल रखी होती थी, और उसके कवर के ऊपर मिट्टी पड़ी होती थी। यानी कि हमने उसको बाइबल को रख दिया होता था मुकद्दस जगह पर, पेटी के ऊपर रख के थे, पता नहीं खास पेटी के ऊपर रखा करते थे, तो मतलब वो वहां पर पड़ी ही रह जाती थी, उसको पढ़ते नहीं थे। इसी तरीके से हम ईमान को भी ना शायद उसी जगह किसी जगह पर रख देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर पतरस गो के सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, जब यीशु ने कहा, उसने उस ईमान के ऊपर एक्शन दिया। जब तक हम एक्शन नहीं लेते, उस ईमान का कोई फायदा नहीं, वो चीजें रुकी रहती हैं। यानी खड़े होना, ईमान का मकसद है अनदेखी चीजों का सबूत। जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, हम उनको अपनी रूहानी आंखों से देखने लग पड़ते हैं, और यही ईमान है। अब यहाँ पर देखें, एक फरिश्ता जब एक कुंवारी औरत के पास आता है, लड़की के पास आता है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी मरियम की, अब उसको कहता तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। लेकिन यहाँ पे आप मरियम के ईमान को देखें, वो क्या कहती है। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी
रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब जो उसको बांझ कहलाती थी 6वां महीना, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। देखें, आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक फरिश्ता एक कंवारी के पास आता है और आकर उसको कहता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा बगैर मर्द के। और आज से 2000 साल पहले वो औरत कुछ नहीं कहती, कहती है मैं उस मर्द को नहीं जानती। उसने कहा मर्द की जरूरत ही नहीं है, इस जो है खुदा का जो बेटा है पाकरू तुझ पर साया डालेगा और वो होगा। लेकिन अगर आप सोचें, अब लोगों को तो इस बात का नहीं पता, ये तो सिर्फ मरियम को और फरिश्ते को पता है। मरियम जब ये यूसुफ से बात करती है, लिखा है कि वो उसको छोड़ने की सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से डरते हैं, खुदा को हम पीछे करके दुनिया को आगे रख के दुनिया की बातों को हम ज्यादा तरजीह देते हैं। यहां पर खुदा का फरिश्ता उसको कह रहा है, लेकिन मरियम ने उसकी बात को सुन लिया है। कहती है कि मैं उस मर्द को नहीं जानती, फिर कहती है मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, यानी उस बात को मान लेती है। लेकिन ईमान जो है वो उन चीजों को जो कि बहुत ही बड़ी हैं, जो कि दुनिया उनको कबूल नहीं कर पाती, उसको हम कबूल कर लेते हैं। उस रेल में जाना बहुत मुश्किल है, यानी कि उस रेल में जहां पर हमें हर तरफ मौत नजर आ रही है, हम वहां पर जिंदगी देख रहे हैं। ये अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, उन चीजों के लिए हम खड़े हो जाते हैं ईमान के ऊपर। आगे आगे हम चलते जाएंगे, थोड़ा सा इसको देखते जाएंगे। अब खुदा ने जब नूह को कहा कि तू किश्ती बना, कहते हैं कि वो जो जगह थी जहां पर नूह ने किश्ती बनाई, वहां से समुंदर काफी ज्यादा दूर था और उस वक्त क्रेनें भी नहीं थी या उन क्रेन पे रख के या क्रेन उठा के उसको वहां पर ले जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। और देखिए उसने क्या किया, 450 फुट लंबी किश्ती थी और 75 से 100 फुट उसकी जो चौड़ाई थी। और ये समुंदर से बहुत ज्यादा दूर था। वो एक ना तजर्बाकार आदमी था, वो कोई प्रोफेशनल किश्ती बनाने वाला नहीं था। और ये किश्ती जो थी वो 3 स्टोरी की थी। देखें, खुदा ने उसको कहा कि कर बना, और उसने क्या किया, वो बनाने लगा। उसने ये सवाल नहीं किया, खुदाया इधर तो कोई वो मुझे समंदर ही नहीं नजर आ रहा जिसमें चलेगा, दरिया के लिए तो ये मुझे बड़ा लग रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे तजर्बा नहीं है, मैंने कभी भी हमारे खानदान में कभी किसी ने किश्ती नहीं बनाई। और मतलब ये 3 जो हैं किश्तियाँ, जो 3 स्टोरीज़ हैं, इसका तो मुझे बिल्कुल ही तजर्बा नहीं है। हमारे घर के नज़दीक तो कोई टाल या लंबर वगैरह जैसे कुछ भी नहीं है। मैं ये कहाँ से चीज़ें लूँगा, कहाँ से जमा करूँगा? खुदा ने उसको कहा तू किश्ती बना, उसने किश्ती बनानी शुरू कर दी। और लिखा है कि उसने अपनी और अपने खानदान की जो लोग उसकी बात को सुनकर आए, उनकी जानें बचाईं। जब हम ईमान की आवाज़ को सुनते और उस पर अमल करते हैं, अपनी और अपने खानदान की, अपने कुंबे की जानें बचाते हैं। मेरा ईमान किस चीज पर है आज? कलाम तो कहते हैं अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर आज मेरा ईमान है यीशु मसीह पर है, वो मेरे ईमान का बानी है, मैंने उसको देखना है, तकना है, उससे आंखें नहीं हटानी। क्योंकि जब पतरस ने लिखा है कि पानी पर चलता था, अपनी आंखें यीशु से हटाकर हवा को देखा, तो क्या लिखा है कि वो डरने लगा और डूबने लगा। क्योंकि जब हम यीशु से अपनी आंखें उठा लेते हैं, तो हमें मसला आता है, हमें परेशानी आती है, हम प्रॉब्लम में आते हैं, इसलिए कि हमने अपनी आंखें यीशु से हटा ली हैं। अब देखें, ईमान को हम मतलब देखते जाएं कि ईमान से देखें क्या कुछ हो रहा है। लूका 8 बाब की 43 आयत में हम देखते हैं, ये मुख्तलिफ ईमान की मिसालें हैं कि कैसे कैसे ईमान जो है किस किस रेल में किस किस जगह पर जा रहा है, काम कर रहा है। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ?
यहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत जिसने अपना सारा पैसा तकरीबन जो है वो अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन अब उसको समझ आई कि मेरी बीमारी की जो है वो शिफा किसके पास है। वो शाफी को उस वक्त ढूंढने नहीं आई, वो शिफा को देखने आई और उसने आकर शाफी के जो बदन पर कपड़े हैं उनको छुआ और उसका ईमान था अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। उसके ईमान की फोर्स जो थी उसको ले गई उस एक्शन की तरफ जहां पर जाकर उस औरत ने यीशु के पोशाक का किनारा छुआ। द मोमेंट शी टच्ड इट शी गॉट हील्ड। क्यों? क्योंकि उसका ईमान था कि मुझे जाके अपने प्रभु यीशु नासरी की पोशाक का किनारा छूना। उसने लोगों से सुना होगा कि उसके अंदर से कुव्वत निकलती है, वो जो कुव्वत का सरचश्मा है वो ताकतवर है, बहुत ताकत निकलती है उसमें। और वो गई और उसने जाकर उसका किनारा छुआ और वो शिफा पा गई। अगर उसका ईमान होता कि नहीं ठीक है इससे शिफा मिलती है और वो ना जाती तो क्या वो शिफा पाती? ईमान को हमने एक्शन में लाना है। जिस तरीके से पतरस को कहा लूका में, हमने पहला रेफरेंस देखा कि गहरे में जाल डालो, एक्शन उसने डाला। मरियम के पास फरिश्ता आया, देख तेरे बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मैं उस मर्द को नहीं जानती। फिर कहती है मैं तेरी बंदी हूं, खुदा की बंदी हूं, जैसे वो चाहता है वो करे। यानी मेरा ईमान, मैं कुछ नहीं, मैं अंदर से मर चुका हूं, मसीह मुझ में जिंदा है, जैसे वो चाहता है वो पूरा हो। जो मैं चाहती हूँ वो ना हो बल्कि जो खुदा चाहता है वो पूरा। 450 फुट लंबी किश्ती बनाना एक आम आदमी के लिए, दरख्त काट के ला रहे, उनको फिर बराबर कर रहे, किस तरीके से। और लोग हंसते होते थे कि इधर तो समंदर ही नहीं है, क्यों इतनी लंबी किश्ती बना रहे हैं, यहाँ पे कौन सी जगह जहां पर इसने चलानी है। लेकिन खुदा ने उसको कहा और उसने एक्शन पेश किया, यानी कि वो उस किश्ती को बनाने के लिए उसने काम शुरू कर दिया। यानी एक्शन, खुदा को एक्शन चाहिए, ईमान नहीं चाहिए, एक्शन। उस ईमान को यूज करें। एक जगह पर लिखा है अपने आप को चेक करो कि तुम ईमान पर हो कि नहीं। एक इब्रानियों में लिखा है क्या सुने हुए कलाम ने उनके दिलों में असर नहीं किया इसलिए कि ईमान से नहीं सुना गया था। अब हम आगे आते हैं। ईमान जो है वो क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ईमान की जो है वो हम कह सकते हैं कि जो पिलर है वो किसकी फाउंडेशन पर खड़ा होता है? ईमान का पिलर हमेशा उम्मीद की फाउंडेशन पर खड़ा होता है। उसके नीचे उम्मीद होती है, उस फाउंडेशन के ऊपर ईमान का पिलर खड़ा करते हैं। ईमान जो है हर एक चीज को बंद आंखों से देखना है, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमें अनदेखी चीजों की तरफ नहीं लेके जाती। यानी देखी चीजें वो हैं कि जो हम नेचुरली हर एक चीज को देख रहे हैं, और अनदेखी चीजें कौन सी हैं? जो हम बंद आंखों से खुदा की कुदरत को देख रहे हैं। बंद आंखों से हमें पता चल रहा है कि आसमान और खुदा हमारे दरमियान में एक दूसरा आसमान है, आसमानी मकाम है, वहां पर हुकूमत वाले, इख्तियार वाले, शरारत की रूहानी फौजें बैठी हुई हैं जो हमारी दुआओं को रोक रही हैं। जैसे फारस की ममलकत के मौक्कल ने दानियल का दुआओं का 21 दिन तक उनको रोके रखा। ईमान जो है बंद आंखों से उन सब चीजों को देखना और लेना है। और ईमान जो है वो बियॉन्ड नेचुरल है। देयर इज नो माइट बी इन फेथ। फेथ में माइट भी नहीं होता। फेथ में हम जो मांगते हैं हम खुदा की कुदरत हमें देती है। और ईमान जो है वो गहरे में जाना होता है। ईमान में यानी कि हमने 450 फुट लंबी किश्ती के लिए इनकार नहीं करना। बेशक पता नहीं कहां कहां से दरख्त काट के लाने पड़े, उनको शेप करना पड़े, सब कुछ करना पड़े, लेकिन ईमान पर खड़े होते हैं। ईमान से क्या होता है? पहाड़ से कहते हैं उखड़ जा और जा समुद्र में जा पड़, और दिल में शक ना करें तो ऐसा होता है। मरकस 10 बाब की 46 से 52 वर्ष तक, जहां पर लिखा है कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही थी और एक अंधा फकीर बरतमाई राह में बैठा था। जब पता चला कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, आई यीशु नासरी इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। बहुतों ने कहा चुप रह, वो तेरी नहीं सुनेगा, लेकिन वो और ज्यादा चलाया, आए इब्ने दाऊद रहम कर।
यीशु के बुलाने पर अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब जब देखें, यीशु ने उसको बुलाया, उसका क्या एक्शन था? उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। जिस कपड़े पे बैठ के वो मांगता है, उसने वो कपड़े को फेंक दिया कि अब मुझको इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे यीशु ने बुला लिया, मुझे यीशु के पास जाने दो। उसको लोग रोक रहे हैं, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो। उसको कह रहे हैं, चुप रह, चुप रह। ईमान की आवाज को हमेशा दबाया जाता है कि तेरी नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं होना। कुछ उसके वो इतने लोग हैं कि वो तेरी आवाज को सुन नहीं सकता, लेकिन वो और ज्यादा चलाने लगा। देखिए, फकीर ने तर्क नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया जब तक उसको शिफा नहीं मिली। यहूदियों की आंखें थीं, लेकिन आंखें रख कर भी वो उस वक्त अंधे थे। और ये अंधा फकीर जिसकी आंखें नहीं थी, आंखें ना होने के बावजूद ये यीशु को देख रहा है, और उसको यीशु मसीह की पीढ़ी यानी उसकी जो है नसबनामा, उसकी जनरेशन का भी पता है कि इब्ने दाऊद है ये यीशु, जो कि बहुत से लोगों को उस वक्त नहीं पता था। यानी ये यीशु मसीह का इतना गहरा मुतालिया रखता था कि उसको पता था कि ये इब्ने दाऊद है। हालांकि यीशु ने इस बात को कहा कि दाऊद तो खुद कहता है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि बैठ जा जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। कहता है, वो तो मुझे खुद खुदावंद कहता है, वो मेरा बाप कहां से हुआ? लेकिन वो यानी कि इतना मसीह के बारे में जानता था कि वो दाऊद की नस्ल से होगा। आज हम बहुत से लोग जो हैं शिफा को देख रहे हैं, लेकिन शाफी को हम नहीं देख रहे। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो शिफा के ऊपर है। हमारा जो है आज कंसंट्रेशन हीलिंग के ऊपर है। आज हमारा कंसंट्रेशन जो है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स पर है। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के ऊपर। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं हर एक अच्छी चीज और नेमत के लिए। जब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम यीशु को थोड़ा सा पीछे कर दें। ये चीजें हमारे पास यीशु के द्वारा ही आएंगी, यीशु ही के वसीले मिलेंगी। बगैर यीशु के हम कुछ भी नहीं। दूसरा करंथियों 5 बाब की 7 आयत कहती है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। क्योंकि आंखों देखी चीजें जब हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की चीजें हमें हमेशा प्रॉब्लम्स देती हैं, दुनिया की चीजें हमेशा मुश्किलात में लाती हैं, लेकिन अनदेखी चीजें अबती हैं। और वो अनदेखी चीजें जो हैं वो स्पिरिचुअल रेल में होकर हमें मिलती हैं, या उधर से होकर हमें जाकर लेनी पड़ती हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। यीशु मसीह के मुंह से जो अल्फाज निकलते थे उनमें कुव्वत होती है। थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, मरकस 4 बाब की 35 से 40 आयत तक। मरकस 4 बाब की 35 से 40 आयत तक खुदा उनके कलाम में लिखा है, उस ही दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था किश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और किश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें किश्ती पर यहाँ तक आईं कि किश्ती पानी से भरी जाती थी, और खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, तुझे क्या फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। और हवा बंद हो गई और बड़ा मन हो गया। बस उसने उनसे कहा, डरते क्यों हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? देखें, अब यहां पर एक किश्ती जो है जा रही है, तूफान आया, आंधी आई, और वो लिखा कि पानी किश्ती में आने लग पड़ा, और वो जो है भरी जाती थी, पानी किश्ती से भरी जाती। अब यहाँ पर यीशु के साथ कौन से लोग हैं? माहीगीर लोग हैं जो हर वक्त समुद्र में होते हैं। इतना तूफान था
کہ وہ भागे यीशु के पास गए और उसको जाके कहते हैं, उस्ताद तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? यीशु ने उनको क्या कहा जब डांटा और उनको कहा अब तक ईमान नहीं रखते? यानी अगर तुम अपने ईमान को इस्तेमाल करते तो ये सारा काम तुम खुद कर लेते, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि तुम्हारा ईमान जो है वो सब कुछ कर सकता है। अब यीशु के पीस को देखें कि वहां पर तूफान आए हुए हैं, यीशु सो रहा है। आज हमारी जिंदगियों में अगर तूफान है, हम क्या करें? यीशु की तरह इत्मीनान में रहें। यहां पर एक और चीज भी है, अगर हमारा खुदावंद हमें आजमा रहा है, देखें अगर वो लिखा ना, जिसके लिए और जिसके वसीले सब चीजें पैदा की गई, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यानी अगर खुदावंद यीशु मसीह सो जाए और उसको ये पता ना चले कि तूफान आया है, तो फिर बाल के पुजारी जब अपने आप को मारते पीटते थे कि अपने देवता को उठा सकें, उनका देवता तो नहीं उठा। ये वो खुदावंद है जिसके बारे में लिखा है कि वो ऊँघता और सोता नहीं है। यहाँ पर वो अगर सोया हुआ है तो वो क्या चेक कर रहा है? उठते ही वो क्या सवाल करता है? तुम्हारा ईमान कहाँ पर है? यहाँ पर वो इनके ईमान को भी चेक कर रहा है। एक चीज यहाँ पर हम और देखें कि ईमान कई एक दफा खुदा परखता है कि हम ईमान पर हैं या नहीं है। लिखा है ना, जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाए। यानी और इब्रानियों में एक और जगह पर भी लिखा है ना, लास्ट चैप्टर में, ठहर के इसको पढ़ ही लेते हैं, बहुत अच्छी आयत है, मैं आपको बताता हूँ। इब्रानियों 10 बाब उसकी मैं थोड़ी सी 36 से आखिरी आयत तक पढ़ता हूँ। देखो, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरा करके वादा की हुई चीज हासिल करो। अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। अगर हम ईमान से हटेंगे तो कलाम कहता है इससे खुदा यीशु का दिल खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों। यानी जब हम ईमान से हट जाते हैं तो हम फिजिकली तो नहीं, स्पिरिचुअली जरूर हलाक हो जाते हैं, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं, जान बचाएं। बहुत प्यारी आयत है। अगर हम ईमान से हट जाएं तो हम स्पिरिचुअली चले जाते हैं, स्पिरिचुअली हम बहुत बैक पीछे चले जाते हैं। इसलिए खुदावंद हमसे खुश नहीं होता कि जब हम ईमान से फिर जाएं। अच्छा, अब हम एक दो आयत और है वो देखेंगे, फिर आज के जो है बात को हम खत्म करेंगे। यहाँ पर लूका की अंजील, उसके हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि जब हम ईमान को नहीं मानते तो उसके क्या नताइज होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहूदा के बादशाह, लूका पहला बाप उसकी 1 आयत की 5, लूका की अंजील 1 बाप की 5 आयत से। यहूदा के बादशाह हेरोदीस के जमाना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम में काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब एकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। सबसे पहले हमें ये एक चीज नोट करने की जरूरत है कि जब खुदा का फरिश्ता, जब खुदा की कुदरत इनके पास आई तो वो क्या थे? रास्तबाज थे। खुदा के सब एकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। जी, आगे हम चलते हैं। तो जब वो उसको सारा बता देता है फरिश्ता, मैं इसकी मतलब आगे चलते हैं, तो फरिश्ता बताता जाता है, कहता है कि वो बच्चा हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के पेट ही से रूल कुदस से भर जाएगा और बहुत से इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और एलिया की रूह और कुवत से उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजियों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जबराइल हूं
जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हों, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया, और ये गूंगा रहा। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जब हम ईमान की बातों के ऊपर अपना एक्शन पेश नहीं करते, क्योंकि ये उस फरिश्ते के जिब्राइल की बात को इसने नहीं माना, उस पर ईमान नहीं लाया। मरियम ने माना, और क्या है कि उसके औलाद हुई। और ये जो है उम्र रसीदा, शायद बहुत ज्यादा उम्र थी, लेकिन इसने कहा कि मेरा कहाँ हो सकता है, इस वजह से इसने शायद इस बात को नहीं माना और उसको कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़े कि जब हम ईमान, खुदा के ईमान के ऊपर एक्शन नहीं लेते, उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ईमान जो है वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन हमें इसको प्योरीफाई करना होता है, इस ईमान को एक्टिवेट करना होता है। ईमान को जानना और ईमान पर खड़े होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमने ईमान पर खड़ा होना है, हमने इस ईमान को अब एक्शन में लेके जाना है। उसको, कलाम को कौन लेके जाएगा? इस कलाम को मैं लेके जाऊंगा। दिस इज द एक्शन खुदा हमसे मांगता है। वो सिर्फ यही नहीं है कि हम ईमान को बढ़ा के घर में बैठे रहें, बल्कि अब जरूरत है, अब वक्त है कि हम आगे चलें। दूसरा करंथियों पर हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह पर। नजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान किसकी राह से असर करता है? मोहब्बत की राह से। खैर, ये हम काफी दफा देख चुके हैं, तो मेरे आज थोड़ा सा खुदा क्या तरफ से कह लें कि कन्विक्शन थी कि कुछ अपने ईमान को हम एक्टिवेट करें। हम जानते हैं ना कि बहुत सी दफा हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर लेना होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लेते हैं, उसको हमें एक्टिवेट करना होता है, नहीं तो वो या तो उसमें कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे डालने होते हैं, या कुछ उसकी जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं, हम नीचे करते हैं आई एग्री, उसके बाद जाके अपनी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती हैं और वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है या वो एक्टिवेट हो जाता है। हमें भी एक्टिवेट करने के लिए अपने ईमान को, खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर अमल करने की बहुत जरूरत है। और ये वो करेंसी है जिससे हम हेवनली चीजें, उनकी ट्रांजैक्शन होती है ईमान से। क्योंकि देखें, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि वो आसमान पर है। ठीक है जी। ये सारा जो कुछ मैं मांग रहा हूँ, ये ईमान की जुबान में जब बात होती है, उसका जवाब आता है। मौजज़े कहाँ पर हो रहे हैं? ईमान रखने वालों के दरमियान में। मुर्दे कौन जिंदा कर रहा है? जिसका मतलब ठहरते हैं, वो मुर्दे कौन जिंदा कर रहा है? ईमान रखने वाला। किस पर ईमान? अपने ईमान पर हमने ईमान नहीं रखना, हमने ईमान किस पर रखना है? खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो करेगा। यीशु मसीह शाफी है, यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। देखें, ईमान लाए और बपतिस्मा ले। हम में से अगर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मे नहीं लिए हैं, खुदा रहा अब और देर ना करें, जल्द अज जल्द अपनी रासबाजी, यानी बपतिस्मा यीशु जब लेने गए थे यूहन्ना से, तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। यीशु ने कहा हमें अपनी रासबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर यूहन्ना ने उस बपतिस्मे को होने दिया। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। देखें, बपतिस्मा ये है कि हम पानी में जब जाते हैं, हम इस बात का एक वो है कि हम यीशु के साथ मर गए, हमारे गुनाह सारे पानी में धुल गए। हम जब उठते हैं तो मसीह की तरह, जैसे वो कब्र से उठा निकला, हम उस तरीके से निकलते हैं। और ईमान रखने वालों के दरमियान मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। ये ईमान मैंने जैसे पहले कहा, मुझे अपने ईमान पर ईमान नहीं रखना। अगर मैं अपने ईमान पर ईमान रखूंगा, वो ईमान किसी काम का नहीं। मुझे किस पर ईमान रखना है? ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर।
किस पर? क्यों? मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। कौन से नाम से? वो नाम जो सब नामों से आला और अफसल है, जिस नाम में हर घुटना झुकता है और हर एक जुबान उसका इकरार करती है, ख्वाह आसमानियों की, ख्वाह जमीनियों की, ख्वाह उनकी जो जमीन के नीचे हैं। जब यीशु नाम को लिया जाता है, उससे बदरूहें निकलती हैं और उससे हम मुर्दों के ऊपर जब यीशु नाम लेते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। यीशु नाम जब हम बीमारों के ऊपर पुकारते हैं, वो शिफा पाते हैं। और ईमान रखने वाले नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। ईमान, इस बात के साथ हम आज के कलाम को खत्म करेंगे कि ईमान पैदा कैसे होता है। ईमान खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।